श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम यहाँ पर प्राचीन लिपि के विषय में बात करेंगे। संस्कृत का उदय कैसे हुआ जाना चाहते हैं। यह लेख उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इतिहास जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है कि संस्कृत भाषा 1,96,00,000 ही शून्य पू की है। यह सिर्फ उनकी मान्यता है, ऐतिहासिक प्रमाण उनके पास कुछ भी नहीं है। जब आप प्राचीन लिपियों का इतिहास जानेंगे, तभी आप लोगों की समझ में आएगा यह हमारी संस्कृत कितनी पुरानी है। अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि और कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि और इसके बाद गुप्त लिपि, उत्तर भारत शैली से नागरी लिपि, बांग्ला लिपि, शारदा लिपि और दक्षिण भारतीय शैली से तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि से आधुनिक तेलुगु और आधुनिक कन्नड़, तमिल लिपि से आधुनिक तमिल, ग्रंथ लिपि से प्राचीन ग्रंथ लिपि, मलयालम और आधुनिक ग्रंथ लिपि का विकास हुआ। उत्तर भारत शैली में नागरी लिपि से पूर्वी नागरी लिपि और मध्य देशी नागरी लिपि, पूर्वी नागरी लिपि से मैथिली, बिहारी, बिहारी से तिरहुती कैथी, भोजपुरी कैथी, देसी नागरी लिपि से गुजराती, मालवी, महाजनी, मोढ़ी इन भाषाओं का निर्माण हुआ और बंगला लिपि से असमी, उड़िया, नेवारी, प्राचीन मणिपुरी और शारदा लिपि से टक्करी, चंबा, मोंडियोली, जौनसारी, कष्टवारी, कुल्लू, डोगरी, लंडा भाषा का निर्माण हुआ। भारत में जितनी भी भाषा चल रही हैं, वह सब ब्राह्मी लिपि या बंभी लिपि या धम्मलिपि, यह सब ब्राह्मी लिपि के ही नाम है और सब भाषाओं का उदय ब्रह्मा लिपि से ही उदय हुआ है। सम्राट अशोक कालीन जो ब्राह्मी लिपि, जिसे धम्मलिपि भी कहते हैं, बंभी लिपि कहते हैं, उसमें कुछ अक्षर थे ही नहीं, जैसे रि, श्र, श, त्रा, श, ज्ञा, लेकिन बाद में इन सब को जोड़ा गया और इनके बगैर संस्कृत लिखना असंभव है। सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख अक्षरों का प्रयोग है ही नहीं। आपको यह तो ज्ञात होगा ही, सम्राट अशोक के शिलालेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़े थे। उससे पहले भारत में ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो इन्हें पढ़ पाया। जैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के ये लेख पढ़े तो भारत में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले इतने विद्वान पैदा हो गए और उन्होंने अपने अनुसार कुछ अक्षरों का निर्माण कर लिया, जैसे शाल वाले श और मूर्धन वाले श। इनका प्रयोग सम्राट अशोक के पश्चिमी शिलालेख हैं उनमें किया गया है। शात्राज्ञा का प्रयोग सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में नहीं किया गया है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों की एक राय नहीं है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इन सिद्धांतों को दो मुख्य धाराओं में विभक्त किया जा सकता है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, वृहद भारत की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मनाने वाले पुनः दो भागों में एवं 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यूनानी मूल से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, इस सिद्धांत के पोषक अल्फ्रेड म्यूलर हैं। ब्राह्मी लिपि की सेमेटिक उत्पत्ति का सिद्धांत, विलियम जोनस इस सिद्धांत के मुख्य प्रस्तुतकर्ता हैं। इसे भी 3 भागों में विभक्त किया है। 1 फिनीशियान मूल, 2 दक्षिण सेमेटिक मूल, 3 उत्तर सेमेटिक मूल। ब्राह्मी लिपि के उद्भव के स्वदेशी सिद्धांत को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। दक्षिण मूल आर्य मूल अभी तक माना जाता था कि ब्राह्मी लिपि का विकास 4वीं से 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्यों ने किया था, पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के ताजा उत्खनन से पता चला है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6वीं सदी ईसा पूर्व से ही विद्यमान थी। अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत संपादित करें। कई विद्वानों का मत है कि यह लिपि प्राचीन सिंधु लिपि से निकली, अतः यह पूर्ववर्ती रूप में भारत में पहले से प्रयोग में थी। सिंधु लिपि के प्रचलन से हट जाने के बाद प्राकृत भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आई। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा गया जो समय की मार झेल सके।
प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध उपदेश आज भी सुरक्षित है। इसीलिए यह सत्य है कि इसका विकास मौर्यों ने किया। यह लिपि उसी प्रकार बाईं ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी जैसे उनसे निकली हुई आजकल की लिपियां। ललित विस्तर में लिपियों के जो नाम गिनाए गए हैं उनमें ब्रह्मलिपि का नाम भी मिला है। इस लिपि का सबसे पुराना रूप अशोक के शिलालेखों में ही मिला है। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तर में जो उन 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं जो बुद्ध को सिखाई गई, उनमें नागरी लिपि नाम नहीं है, ब्राह्मी लिपि नाम है। ललित विस्तर का चीनी भाषा में अनुवाद ईशून्य 308 में हुआ था। जैनों के पन्नवणा सूत्र और संवायांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए हैं, जिनमें पहला नाम बंभी ब्राह्मी है। उन्हीं के भगवती सूत्र का आरंभ नमो बंभीये लिपिये ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में अशोक की पाई जाती है, जो सिंध नदी के पार के प्रदेशों गांधार आदि को छोड़ भारतवर्ष में सर्वत्र बहुधा एक ही रूप की मिलती है। जिस लिपि में अशोक के लेख हैं वह प्राचीन बौद्धों की निकाली हुई ब्राह्मी लिपि है। जैनों के प्रज्ञापना सूत्र में लिखा है कि अर्धमागधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वह ब्राह्मी लिपि है। अर्धमागधी भाषा मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेश की भाषा है जिससे हिंदी निकली है। आथ ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यावर्त की लिपि है। मित्रों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगी कृपया अवगत कराएं।